Assalamualaikum students. My name is Haneen Fatima Kirmani and I am a subject specialist in biology. Today our topic is from chapter 2, Solving a Biological Problem. The topic is Study of Malaria, an example of biological method. The objectives of this topic is, by the end of the lecture, you will be able to explain early studies about malaria, explain the term malaria, know the causes of malaria, and describe different treatments of malaria. Now, starting the topic, study of malaria, an example of biological method. A bit of what is malaria? It is very common in many countries, including Pakistan. So, in ancient times, some more than 2000 years ago, physicians were familiar with malaria. They thought that it is the disease of chills and fever with recurring attacks. Means कि इस disease को वो ये कहते थे कि ये disease जो है वो chills and fevers की है और इन chills and fevers के बार बार attacks patient पे होते हैं और ये देखा गया कि ये उन लोगों में है जो लो मार्शी एरियाज की तरफ रहते हैं. अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि स्टेगनेंट वाटर और मार्शेस की जो एयर है वो कॉज करती है मलेरिया, इसलिए इसका नाम रखा गया मलेरिया. इटालियन वर्ड मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर. इसके फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये ऑब्जर्वेशन ठीक है कि मार्शेस में जो लोग रहते हैं उधर मार्शेस के वाटर की वजह से मलेरिया होता है, इसलिए उधर कुछ वॉलंटियर्स ने वो स्टेगनेंट वाटर जो मार्शेस का था, जो मार्शेस में रुका हुआ वाटर होता है उसको कहते हैं स्टेगनेंट वाटर, वो पिया, मगर उनको मलेरिया डेवलप नहीं हुआ. इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट के लिए अर्ली 17th सेंचुरी में जब अमेरिका, जिसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता था, उसकी डिस्कवरी हुई, उधर से कुछ प्लांट्स यूरोप भेजे गए जो कि एज मेडिसिन यूज होते थे. इसमें एक ट्री था क्योना जो कि बहुत सूटेबल साबित हुआ इन फीवर्स को क्योर करने में, और बहुत जल्द ऐसा हुआ कि यूरोप में इसकी बार्क मिलना बंद हो गई. मींस कि क्योना की कमी हो गई क्योंकि इतना ज्यादा क्योना जो था वो लाया जा रहा था. फिर कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ने सिंकोना बार्क जो कि क्योना से मिलती थी उसको क्योना कहकर सेल करना शुरू कर दिया, मगर उनकी डिसऑनेस्टी बहुत अच्छी साबित हुई मैनकाइंड के लिए, बिकॉज सिंकोना बार्क मलेरिया के लिए बहुत अच्छी रही. इसमें क्यूनीन जो एक केमिकल है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ. ये जानने के लिए कि मलेरिया की कॉजेस क्या हैं और क्यों मलेरिया कॉज होता है, इसके लिए डिफरेंट फिजिशियंस ने बहुत सारा काम किया. इन 1878 अ फ्रेंच फिजिशियन नेम्ड लेवरेन, उसने स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लिया मलेरिया पेशेंट्स से और उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया ताकि वो कॉज ऑफ मलेरिया जान सके. इसके 2 साल बाद एक और फिजिशियन ने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में टाइनी क्रीचर्स देखे और उसके 3 साल बाद ये डिस्कवर हुआ कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. अब हमने ये देखना है कि इसको एक बायोलॉजिकल स्टडी कैसे कहा जा सकता है, कि मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल स्टडी कैसे लिया जा सकता है. इसमें सबसे पहले आती हैं ऑब्जर्वेशंस. इन लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस मलेरिया की देखी गई. Number 1, malaria and marshy areas have some relation. Number 2, quinine is the effective drug for treating malaria. Drinking the water of marshes does not cause malaria. Plasmodium is seen in the blood of malarial patients. अब ये चारों ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मलेरिया के बारे में थी. फिर इन ऑब्जर्वेशंस पे हाइपोथेसिस और डिडक्शंस बनाई गई. We know that scientist uses whatever information and observation he has and makes one or more hypotheses.
In this case, the hypothesis is Plasmodium is the cause of malaria. And the deduction from this hypothesis is, if Plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have Plasmodium in their blood. इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये देखने के लिए कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो क्या सारे पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है कि नहीं। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया गया और उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया गया और इसमें रिजल्ट्स में ये देखा गया कि उन 100 में से 7 जो पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। इट मींस कि उनके अंदर चिल्स एंड फीवर्स भी मौजूद थे। तो इस रिजल्ट से ये साबित हुआ कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक थी दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हम इसको रिकैप कर लेते हैं। हमने ये देखा कि मलेरिया क्या होता है, मलेरिया की ट्रीटमेंट सिंकोना से होती है। फिर हमने ये देखा कि सबसे पहले लेब्रन ने वो एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हमने इस मलेरिया की स्टडी से कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मींस कि हमने ऑब्जर्वेशंस देखी दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उससे हमने हाइपोथेसिस और डिडक्शंस बनाई कि इफ Plasmodium is the cause of malaria, then all the patients having malaria will have plasmodium in their blood। और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा कि कैसे 100 जो पेशेंट्स हैं उनका हमने ब्लड लिया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा और हमने ये देखा कि उनमें से जो 7 पेशेंट्स थे उनके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मिला। अब आपने एक छोटी सी असाइनमेंट करनी है। आपके सामने ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स बुक पे मार्क करने हैं। What is meant by word malaria? Describe the contribution of Levrin in discovery of Plasmodium. What were the major observations about malaria? Write down hypotheses and deductions regarding malaria. What is cinchona? I hope आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। If you have any question, you can ask your teachers. Thank you.